400 साल पहले कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आपका मन निर्मल पानी की तरह साफ है तो प्रकृति भगवान आपको मिलेगा। प्रकृति भगवान क्या है? पैसा, आराम, लग्जरियस। यही भक्ति का रूप है। अच्छे से जी रहे हो, खुद कमा रहे हो, दूसरों की सहायता कर रहे हो, यही भगवान है। भगवान को अलग से नहीं, स्पेशल। बात समझने की कोशिश करना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बच्चे हो, अभी किसी के बारे में बुरा तो सोचना ही नहीं है। अगली चीज मैंने कहा था कि ऐसा कोई बताओ जो मंदिर में जाने के बाद भगवान को गाली देके आया हो, किसी ने लोटा फेंक दिया हो, ऐसा कुछ करा कभी किसी ने? तो आपके घर के अंदर भी भगवान रहते हैं। कौन? मम्मी और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मुझे पता है अगर छोटी सी गलती उनसे हो जाए, गलती का मतलब ये कि तुमको जो चाहिए आज वो नहीं ला पाए किसी कारणवश, तो बहुत होशियारी करते हो, मुंह बड़ा बनाते हो, मन मन में गाली देते हो, कोई लोग सामने भी देते हैं। बेटा लो, भगवान को अलग से नहीं, स्पेशल। बात समझने की कोशिश करना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बच्चे हो, अभी किसी के बारे में बुरा तो सोचना ही नहीं है। अगली चीज मैंने कहा था कि ऐसा कोई बताओ जो मंदिर में जाने के बाद भगवान को गाली देके आया हो, किसी ने लोटा फेंक दिया हो, ऐसा कुछ करा कभी किसी ने? तो आपके घर के अंदर भी भगवान रहते हैं। कौन? मम्मी और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मुझे पता है अगर छोटी सी गलती उनसे हो जाए, गलती का मतलब ये कि तुमको जो चाहिए आज वो नहीं ला पाए किसी कारणवश, तो बहुत होशियारी करते हो, मुंह बड़ा बनाते हो, मन मन में गाली देते हो, कोई लोग सामने भी देते हैं। बेटा लो, आप नेचर कहता है कि जो कोई बंदा अपने माँ बाप से झगड़े करेगा, गाली देगा, बदतमीजी करेगा, भीख मांगेगा, क्या करेगा? क्या करेगा? भीख मांगने का मतलब ये नहीं कटोरा लेके बैठेगा। भीख मांगने का मतलब ये सब कुछ होने के बाद लोगों के पैसे खाएगा, अच्छे ढंग से रहेगा नहीं, सब कुछ होने के बाद लोगों से झगड़ा करेगा। अगर अच्छा दोस्त बनाना है तो उसकी ज़िंदगी में झांको कि वो अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करता है। अगर जो बंदा अपने माँ बाप की इज्जत करता है वही आपसे सच्ची मित्रता कर सकता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए भूल कर भी अपने माँ बाप के सामने नहीं बोलना है। पापा पूरे आकाश के समान है और माँ हमारी पृथ्वी के समान है। तो आकाश में जब भी देखते हैं कैसे नीचे होकर देखते, ज़्यादा होशियारी करते हैं अपन ज़्यादा देर, सूरज देवता जबान रोक देते ना। तो जब भी गुस्सा आए या होशियारी आए मन में, तो नीचे देखकर अपने आप को डाउन कर लेना कि इतने अच्छे कपड़े, जूते, स्कूल, पैसे, लग्जरियस सारा कहाँ से आ रहा है? जोर से बोलो। पापा और मम्मी के थ्रू आ रहा है। इसके बदले में आपके पास क्या है? होशियार, वो काम नहीं देगी, सम्मान। क्या काम देगा? सम्मान। जोर से बोलो। सम्मान। माँ पापा के बाद अगर अगला कोई भगवान है, कौन है? टीचर जी, शिक्षक, प्राचार्य, आचार्य जी। कौन है? हमारे टीचर। अगर इनसे शिक्षा लेते वक्त आपके मन में कोई गलत भावना है, अरे कैसे सर है, मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ अगर आप सोचते हो, या आप ऐसा सोचते हो कि एक दिन मैं बड़ा होकर इनके बच्चों को मारूंगा, या आप ऐसा सोचते हो कि इनसे मुझे बदला लेना है, ये कुछ समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके अच्छे के लिए ही आपको कहा जा रहा है। सिर्फ स्कूल आपको इतना डेवलप नहीं कर सकता। यहाँ आप लोग 8 घंटे रहते हो, 8 भी मुश्किल 5 घंटे रहते हो, बाकी के बचे हुए 16-17 घंटे आप अपने घर पे रहते हो, खुद के अंदर रहते हो, अपने डिसिप्लिन से रहते हो। तो ये लोग भी आपको कितना कंट्रोल करेंगे? ये जो खुरापाती है वही घर से आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही। यहाँ तो सारे नियम कंप्लीट है। बात समझने की कोशिश करना। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि का नियम कहता है कि जब भी अकेले रहो, फ्री रहो, तब अपनी, जैसा कि सर ने आपको बताया है, मैं सूरज कुमावत आपके बीच, हमारी संस्था हाई स्कूल में जा रही है, बच्चों से बातचीत कर रही है और समझा रही है कि भैया आपको पानी कैसे पीना। खाना खाने का सबको नियम पता है कि आपको मैं जो भी बात बोलूँ, जो भी समझाऊँ, जो भी कोशिश करूँ जो मेरे पास है देने की, उसमें से जो कुछ आपको समझ में अच्छा है, अच्छा लगे, हालांकि सारी चीज़ मैं अच्छी बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन अपने आप की गलती और अपने मोजे की बदबू हमें कभी भी नहीं दिखती है। अगर मान लो मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे नहीं दिखेगी, वो आप ही देख सकते हो। ये गुण भी आपको उतारना है अपने अंदर कि अपनी गलती और अपने मोजे की बदबू अपने को कभी भी महसूस नहीं होती है, दूसरे को ही होती है। बात समझने की कोशिश करना। मान लो बाई चांस कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उसको शेयर नहीं करना है,
लेकिन जो जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो उसको आपको 100% शेयर करना है। बात समझ आ रही है? सबसे पहली बात मैं आपको बताने आया हूँ कि पानी कभी भी हाव एनी कंडीशन खड़े खड़े नहीं पीना है, खड़े खड़े नहीं पीना है। आप सभी को पता है। अब सर नहीं पीना है तो फिर क्या करना है? हर जगह बैठने की व्यवस्था नहीं होती है। सबसे अच्छा अगर भागवत जी अपने आयुर्वेद में बताते हैं तो कहते हैं कि उकड़ू यानी कि ऐसे पैरों के बल पर बैठकर पानी पीना सबसे कारगर माना गया। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द किसी भी कभी भी होता है, अपने घर में, परिवार में, गांव में, कहीं पर भी, तो आराम से उसको समझाना कि भैया अगर आप आराम से घुटनों के बल बैठकर पानी पीते हो तो पानी की मात्रा बराबर शरीर में जाएगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी, जोड़ों का दर्द आपका बंद हो जाएगा। पहली चीज़, इस पर अगर आपको सॉल्यूशन या शोध करना है तो गूगल के माध्यम से आप सर्च कर लेना भागवत जी की आयुर्वेद, और उसमें सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। समझने की कोशिश करना। अभी 11th, 12th, 9th और 10th ये होता है हमारा बेसिक। अगर किसी मकान को बना रहे हैं तो उसकी कुर्सी हाइट हमने ढंग से नहीं बनाई है, सीमेंट की जगह राख डाल दी है, तो क्या वो बनेगा? शिक्षा के साथ साथ आपको इस चीज़ पर पक्का ध्यान देना है कि आपको जानबूझकर किसी से उलझना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, किसी को भी बदले की भावना नहीं रखना है, माफ करने की भावना रखना है। ये हृदय वाली बात समझ में आ गई? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? फोकट किसी फंदे में अभी कोई ज़रूरत। समय से आपकी शादी करवाएंगे, ब्याह करवाएंगे, बच्चे होंगे, गाड़ी होगी, एसी होगा, सब होगा अभी जल्दी, क्योंकि ये सारी बातें आपके शिक्षक नहीं कर सकते, तो इसलिए हम आते हैं स्पेशल करने के लिए। बात सुनिए, इस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी अगर समय रहा तो। क्या बता रहा था मैं? पानी कितना पीना चाहिए बड़े बच्चों? इसलिए अगर मान लो किसी का 50 किलोग्राम वजन है तो इसमें 10 का भाग देंगे, कितना आएगा? जोर से बोलो। हिंदी नहीं आती? ऐसा नहीं, इंग्लिश में बोलना है। हाँ, मेरे को नहीं आती भाई इंग्लिश, है पढ़ा लिखा नहीं ज़्यादा मैं। पा जाएंगे। भागवत जी कहते हैं इसमें से 2 माइनस करना है, कितने बचे? आपको 13 घंटे के अंदर 3 लीटर पानी पीना है। मान लो आपका 40 किलोग्राम वजन है, 40 में 10 का भाग दिया, कितना आया? कितना बचा? अगर आपका 30 किलोग्राम वजन है तो आपको फिर 1.5 लीटर पानी पीना है। आपका 20 किलोग्राम है तो आपको 1 लीटर पानी पीना है। सीधा सा फार्मूला। बात समझ आ गई? सुबह सुबह जैसे उठते हैं, सबसे मेन बात, हमारे मुंह के अंदर बहुत कीमती चीज़ होती है, उसको थूकना नहीं है। लार, टाइलिन नाम का एंजाइम, वो लार बहुत बेस कीमती मानी गई है आयुर्वेद में, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग बताया गया है। तो क्या करना है? चाय कॉफ़ी पीना ही नहीं है। चाय पीने से व्यक्ति बूढ़ा होता है, कॉफ़ी पीने से व्यक्ति समझदार थोड़ा सा होता है, पर थोड़ा बुद्धू भी होता है। ठीक है, चाबी ठीक। समय कितना बचा है अपने पास? सर है 20 मिनट है, 15, ठीक है। चाय कॉफ़ी तो पहले पीना ही नहीं है, ये हमारे भारत का कल्चर नहीं है। हमारे भारत का कल्चर दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी है, ठीक है। अपने यहाँ का ये कल्चर नहीं है। आराम से सुनने की कोशिश करना जो मैं समझाने आया हूँ। पानी आपको इस समय से पीना है, इतना पीना है, ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, मैंने सबसे पहले आकर आपको समझाया पानी, अगला समझाया धैर्य, मतलब आराम से सिप सिप कर पीना। ये फार्मूला आप चाहो तो उतार लेना, याद रखना मैं जो लिख रहा हूँ। अगला मैं आपको बताने वाला हूँ सम्मान। सम्मान अगर आप करते हो तो आप में आएंगे संस्कार, और संस्कार अगर आपके अच्छे हैं तो व्यापार प्लस रोजगार बहुत अच्छा होगा, और ये सब होगा तो आनंदमयी जीवन।